हेलो गाइस, स्वागत है हमारे चैनल एजुकेशनल टिप्स में। और आज हम पढ़ने वाले हैं सिंपल फ्यूचर यानी अफर्मेटिव सेंटेंस। तो इसकी पहले पहचान देख लेते हैं। इसमें गा, गी, गे, एक्सेट्रा और इसमें काम का होना या काम का जो है भविष्य काल में होना पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद हम आगे जो है एग्जाम रूल की तरफ बढ़ते हैं। तो आप जैसे कि देख पा रहे हैं, इसका रूल आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें आप देख पा रहे हैं आई वी के साथ शैल का प्रयोग करते हैं। ऑलवेज यूज़ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एंड सेकंड हमारा रूल है ही, सी, टेक एंड अदर के साथ जो है विल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो देन फिर एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं और अच्छे से इसको समझने की कोशिश करते हैं। बिकॉज इसका रूल जो है इसका वेरी सिंपल है, निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव, ये तीनों का। फिर जो है बाकी जैसे जैसे लेवल बढ़ता जाएगा आपको एक जो है एग्जाम्पल एंड रूल के सहित डिस्क्राइब करते रहेंगे। ठीक है, तो फिर अभी हम एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। तो एग्जाम्पल को ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है मैं एक पत्र लिखूँगा, तो ये कैसे बनेगा। हमने पहले ही बताया था आई वी के साथ से लगता है, तो इसमें आई लग जाएगा। आई शैल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, इसलिए आई शैल राइट अ लेटर। क्लियर। सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। आई वी के साथ शैल लगता है हमेशा, तो यहाँ पे हम दिया हुआ है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वी। ठीक है, वी शैल गो टू स्कूल। और इसमें एक चीज़ ध्यान देंगे कि जब भी अगर हमने देखा था कि अगर जो है पास्ट टेंस था उसमें कल के लिए हम यस्टरडे का यूज़ करते थे। एंड देन हम जब फ्यूचर टेंस पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे क्या होता है, यानी भविष्य काल के लिए जब भी अगर बात भाई आने वाला कल है तो सिंपल वी शैल गो टू स्कूल टुमारो। ठीक है, तो ये हमेशा ध्यान देंगे कि यहाँ पे टुमारो का यूज़ होगा फ्यूचर टेंस में एंड जो है पास्ट में यस्टरडे का। देन आगे बढ़ते हैं। तुम एक किताब पढ़ोगे, यहाँ पे अब देखिए कुछ चेंजेस है। क्या है, यहाँ पे मैं था, आई का प्रयोग हुआ आई वी के साथ शैल, तो आपको समझ में क्लियर आ गया होगा। तुम एक पत्र लिखोगे, ये चीज़ दिया हुआ है तो तुम एक पत्र लिखोगे, यहाँ पे क्या है, यू है, तो इसको डायरेक्टली हम यू कर देंगे। यू, अब हमने कहा था कि ही, सी, इट या फिर अदर सब्जेक्ट है तो उसके साथ विल का प्रयोग करते हैं। देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगा। तुम एक किताब पढ़ोगे तो क्या होगा, यू विल। ठीक है, रीड अ बुक, यू विल रीड अ बुक। देन आगे बढ़ते हैं फोर्थ की तरफ। तो क्या है, उसके पिता कल दिल्ली से आएंगे। यहाँ भी आई वी के साथ साथ बाकी सबके साथ डायरेक्टली हम विल का ही यूज़ करेंगे, इसलिए इसको ध्यान से देखेंगे। उसके पिता कल दिल्ली से आएंगे, यहाँ पे क्या होगा, हिज फादर। फिर क्या होगा, हिज फादर विल कम। हमारी वॉइस को ध्यान से देखेंगे। मीनिंग्स कुछ डिफरेंसेस अगर गलत भी होता है तो चलता है, आप सिर्फ ओनली फॉर डेडिकेशन ऑन स्टडी। तो हिज फादर विल कम फ्रॉम डेली टुमारो। ठीक है, तो हिज फादर विल कम फ्रॉम दिल्ली टुमारो, ये चीज़ हो गया। देन हम आगे बढ़ते हैं। ये लड़के सोमवार को फुटबॉल मैच खेलेंगे, ये चीज़ दिया हुआ है, ये लड़के, तो क्या हो जाएगा, ये लड़के के लिए दीज बॉयज़ विल प्ले आ फुटबॉल मैच ऑन मंडे, यानी सोमवार को है ना, तो ऑन मंडे। ठीक है, इसके कुछ डिफरेंस और एग्जांपल लेते हैं, फिर आपको और समझ में आएगा। बिकॉज रूल यही है, आई वी के साथ शैल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लगेगी, इसके बाद ही, शी, इट अदर सब्जेक्ट के साथ विल का ऑलवेज प्रयोग होगा। ठीक है,
तो अभी ये एग्जाम्पल को ध्यान से आप देखेंगे, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। तो दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हैं, तुम बहुत तेज़ दौड़ोगी तो यहाँ पे क्या होगा, यू, ठीक है, यू विल रन, यू विल रन वेरी फास्ट, ठीक है। देन हम आगे बढ़ते हैं, वह अपना काम करेगी तो यहाँ पे क्या होगा, शी विल डू हर वर्क, ठीक है, शी विल डू हर वर्क। देन हम आगे बढ़ते हैं, हम कमरे में सोएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम जान रहे हैं आई वी के साथ सेल लगता है तो वी शैल स्लीप इन दी रूम, ठीक है। 9 की तरफ बढ़ते हैं, वह कठिन परिश्रम करेगा, यहाँ पे क्या होगा, ही विल डू हार्ड वर्क, ही विल डू हार्ड वर्क। देन आगे बढ़ते हैं, वह अपने भाइयों को पीटेंगे, ठीक है, वह अपने भाइयों को पीटेंगे तो क्या होगा, दे विल यू विल बीट देयर ब्रदर्स, यू विल बीट देयर ब्रदर्स। देन हम आगे बढ़ते हैं, तुम मेरी सहायता करोगे, क्या होगा, यू विल हेल्प मी, ठीक है, यू विल हेल्प मी। अब आप ध्यान से इसको एक बार देख लीजिए, समझिए, कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ कि आप राइटिंग पे मत जाइए, ओनली डेडिकेट ऑन स्टडी, ठीक है। तो मेरी वॉइस अगर आप तक पहुँच पा रही है तो आप ध्यान से सारी चीज़ों को समझिए, रूल बाय रूल एंड एग्जाम्पल, रूल के आधार से ही मैं चला रहा हूँ, सीरियल वाइज, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। देन अभी हम इंट्रोगेटिव की तरफ बढ़ते हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके कर सकते हैं। दोस्तों एक चीज़ यहाँ पे और ध्यान दीजिएगा कि अगर जो है फ्यूचर, अगर नेगेटिव सेंटेंस की बात की जाएगी, ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस की, तो यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव सेंटेंस में कुछ नहीं करना है आपको, शैल और विल के बाद, ठीक है, या फिर पश्चात, ठीक है, नॉट लगाते हैं, ठीक है। जैसे आप यहाँ समझ सकते हैं कि अभी यहाँ कुछ क्वेश्चन हमने किया था, वह कठिन परिश्रम करेगा तो ही विल नॉट हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे ऐसे नॉट लग जाएगा। वह अपना काम करेगी तो ही विल नॉट डू हर वर्क। तुम बहुत तेज़ दौड़ोगे, जैसे ये होता, तुम बहुत तेज़ नहीं दौड़ोगे तो यू विल नॉट रन वेरी फास्ट, ठीक है। ये लड़के सोमवार को फुटबॉल का मैच नहीं खेलेंगे, दे बॉयज़ विल नॉट प्ले अ मैच ऑन मंडे, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे देखेंगे, उसके पिता कल दिल्ली से आएंगे तो हिज फादर विल नॉट, यहाँ पे लग जाता, दिल्ली से नहीं आएंगे। अगर होता तुम एक किताब पढ़ोगे, इसको नेगेटिव में बनाना है तो तुम एक किताब नहीं पढ़ोगे, यू विल नॉट, तो विल शैल के बाद तुरंत यहाँ पे नॉट लगाते हैं, ये चीज़ आप ध्यान देंगे, ठीक है। और हम आगे इंट्रोगेटिव की तरफ बढ़ते हैं, समय ना वेस्ट करते हुए, वीडियो लंबी हो जाएगी।